हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ब्लाउज बनाना है। तो हमें बोट नेक का ब्लाउज बनाना है। शोल्डर है इसका 14 इंच और ब्रेस्ट है इसकी 29 इंच। उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 25, इसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है, 26 हो गई कमर। लेंथ है ब्लाउज की 14 इंच। देखिए मैंने नीचे कटिंग की है 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए। यहाँ आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। शोल्डर का मैं आधा लूँगी 7 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा और ले लूँगी 7.5 इंच। सिलाई में दबेगा ना, इसलिए ये मैंने आधा इंच डाउन कर दिया है। और उसके बाद में बोट लंबाई ले ली है आर्म होल की 6.5 इंच। इस तरह से मैंने आर्म होल पे जो बॉक्स बना लिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे बस्ट का निशान लगाऊंगी 32 का चौथाई भाग, 8 चौको 32। और इस तरह से मैं निशान लगा करके कमर का भी चौथाई भाग में निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं प्लेट डालने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ इस तरह से। और यहाँ मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ 2 इंच इस तरह से मार्जिन के लिए। ठीक है, और आप आसानी से इस तरह से नापे लाइन को आधा करके इस तरह से राउंड दे दें। ठीक है, देखिए इस तरह से आप बोट नेक की कटिंग करें। जितना भी आपका शोल्डर है उससे पूरा ले लें। उसके बाद में आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें और आधा इंच डाउन कर दें। और जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है, लंबाई ली है 4.5 इंच। इस तरह से राउंड दे दिया है मैंने बोट नेक का। तो आधा इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिया था जो सिलाई में दबेगा, इसलिए। तो अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इसी तरह से अब हम फ्रंट वाला पार्ट में कटिंग कर लूँगी। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखिए अब मैं नेट लेती हूँ, इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेती हूँ। जो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग की थी, इसके ऊपर मैं अस्तर को रख कर के सेम कटिंग कर लूँगी। तो मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग कर लिए। अब मैं कटिंग कर रही हूँ बाजू। देखिए गैस, मैंने नीचे फोल्ड करने के लिए जितना लिया था उतना मैंने अलग छोड़ दिया है। इस तरह से मैं 2.5 इंच पर निशान लगा करके आर्म होल का शेप दे दूँगी। मैंने गैस एक वीडियो में बताया है बाजू की कटिंग किस तरह से करते हैं। उस वीडियो को आप देखना चाहें हमारे चैनल पर जा कर के देख सकती हैं। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू को, पहले मैंने एक बाजू कटिंग की थी, उसके बाद मैं दूसरी बाजू करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये नेट है, थोड़ी सी इसमें बिछाने में दिक्कत हो जाती है, सिलवट्स आ जाती हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बाजुओं की कटिंग की है। तो देखिए इस तरह से मैं अब दोनों बाजुओं को, जो सीधा भाग है ना वो अंदर कर लिया है, उल्टा भाग है जो बाजुओं का तो ऊपर रखा है मैंने। ठीक है, इस तरह से मैंने एक साइड में आर्म होल की कटिंग कर दी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बाजू कटिंग कर ली है और कट लगा लिए हैं। जो बाजू का सेंटर है ना वहाँ पर कट लगाए हैं, और जहाँ सिलाई होगी आर्म होल में वहाँ पर कट लगा लिए हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने फ्रंट पार्ट की देखिए कैसी कटिंग की है। इस तरह से मैंने ये फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर ली है। ठीक है, और फ्रंट पार्ट को भी छांटना है जैसे हमने बाजुओं को छाटा है ना, वैसे ही। तो ये मैं अस्तर की कटिंग कर देती हूँ बैक वाले पार्ट की। ठीक है, इस तरह से अब हम बैक पार्ट को रखूँगी सीधा। सीधे के ऊपर इस तरह से मैं जो अस्तर है ना, नीचे मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, ताकि जो अस्तर है ना नीचे फोल्ड हो जाए, इसलिए। तो गाइस मुझे माफ़ करना कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि चेंज है, क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर हम इस अस्तर को पलटने के लिए सिलाई लगाऊंगी। जिस तरह से हम गला पलटते हैं ना, उसी तरह से यहाँ मैं जो मार्जिन होता है ना वो पलट के इस तरह से अब अस्तर को पलट लेती हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ सिलाई लगा देती हूँ। तो गैस सिलाई लगाने के बाद जो मैंने गले की कटिंग की है कुछ इस तरह से की है। ये मैं जो बैक वाला पार्ट बटा था ना अस्तर वाला, ये मैं उस पर रख कर के गले का जो शेप है उसके ऊपर मैं बुकरम को रख के इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि जो हमारा अस्तर है ना वेस्ट ना हो। तो गैस आप ध्यान रखें इस चीज़ का, जो हमारा अस्तर है थोड़ा सा जहाँ डिजाइन ख़त्म हो रही है नीचे,
वहाँ पे लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकला रहे। देखिए गाइस, अभी आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से। देखिए ये मैंने नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है ना, इस तरह से आसपास जो बकरम की शेप है जो डिजाइन की, इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। देखिए ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से दूसरे गले को भी मैं अस्तर पर रख कर के तैयार कर लेती हूँ। अगर आप इस गले की कटिंग करना सीखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इस गले की कटिंग करके ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए मैंने गले तैयार करके अलग रख लिए हैं। अब बैक पार्ट की मैं ठीक बीचों बीच से मैं कटिंग करके 2 पार्ट बना लेती हूँ इसके। अब यहाँ पे जो पट्टी लगाऊंगी बैक में, जैसे एक आई वाली पट्टी बनेगी और एक बनेगी हुक वाली। ठीक है, इस तरह से मैंने ये जो हुक वाली पट्टी है मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ। आप चाहे इस पर सिलाई भी लगा सकती हैं और नहीं तो तुरपाई। ठीक है, मर्जी आपकी है, तुरपाई वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आई और हुक वाली पट्टी आपको पहले तैयार करनी है, उसके बाद में गले को लगाने हैं। ऐसे मैंने गले को रख लिए हैं दोनों पार्ट में, और यहाँ मैं गले को पिन अप कर देती हूँ ताकि सिलते वक्त इधर उधर ना हो, इसलिए। और जो हमारे गले की शेप है बिल्कुल बुकरम जो है ना, इसके किनारे किनारे चलानी है सुई को। जब भी आप गला बनाएं तो जो सुई है बुकरम पे टच ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप गला फिनिशिंग से बनाना चाहें तो। देखिए गाइस, फिनिशिंग से काम करो तो अच्छा लगता है। इस तरह से अब हम सेम इसको भी तैयार कर लेती हूँ। पहले आई जो होती है ना हुक वाली, वो पहले तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद में गला बनाना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से जो मार्जिन है था ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे, इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर इसको दबा देती हूँ। जो आई वाली पट्टी होती है ना वो इसमें दब जाती है और फिनिशिंग से ब्लाउज बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसमें भी लगा लेती हूँ। देखिए अभी आपको बताऊँ मैं एक बार और किस तरह से मैंने गला अटैच किया है इसमें। इसकी मैं कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। इसमें मैंने 2 तरीके का बताया फ्रेंड्स, एक तो मैंने कटिंग करके पहले से ही रख लिया था और एक तो मैंने अस्तर पे ही लगा हुआ बताया था। आपको जैसे सरल पड़े आप वैसे ही बना सकती हैं। जो ये मार्जिन था ना उसको मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो नीचे आपको दिख रहा होगा ना ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच, ये मैंने फोल्ड करके रख दिया। जो बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब इसी तरह जो सेम मैंने अस्तर कटिंग किया था फ्रंट वाला, उसी तरह से मैंने एक और अस्तर लिया, उसके ऊपर रख करके इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये फ्रंट पे डिजाइन आएगी। तो यहाँ मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ और छोटे छोटे कट लगाती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा जो है आसानी से फोल्ड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ ताकि सिलवट ना रहे, फिनिशिंग से अस्तर स्टिचिंग हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में जो आर्म होल बराबर बिल्कुल सेम कटिंग कर दूँगी, जिस तरह मैंने फ्रंट पार्ट की जो अस्तर की कटिंग की थी ना उसकी। इस तरह से ये कटिंग हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डबल अस्तर क्यों किया है, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज बनाना है ना इसलिए। तो देखिए जो ऊपर मैंने कटिंग किया था उसको रख करके मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट निकाल लेती हूँ। टक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको चौथाई भाग लेना है और उसके बाद में टक्स पॉइंट पर निशान लगा लेना है। यहाँ मैं प्लेट लगा रही हूँ। तो देखिए एक साइड मैंने प्लेट लगा करके, जो एक साइड का जो अस्तर है ना उसमें मैं प्लेट लगाऊंगी सिर्फ अभी। ठीक है, अब उसके बाद में इसको मैं पैडेड को कैसे लगाऊंगी, देखिए चौकोर में मैंने रखा है, पैडेड पे निशान लगा लिया, उसी जो मैं टक्स पॉइंट लगाए थे ना उसी पे मैं टक्स पॉइंट के जो मिला करके पैडेड के पॉइंट और इस तरह से सिलाई लगा देती हूँ। पैड आपको उसी अस्तर में लगाने हैं जिसमें आपने प्लेटें लगाई हैं, और उसके बाद में ऊपर से अस्तर को रखेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर से नेट रखूँगी। ठीक है गाइस, जो दूसरा अस्तर था ना वो उसके साथ नेट के साथ प्लेट लगाऊंगी।
इस तरह से नेट रख लूँगी और इस पर पिनअप कर दूँगी ताकि इसमें नेट में झोल ना आए इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैं प्लेटें बाद में लगाऊंगी अस्तर के साथ नेट को लेकर के। तो पहले मैं इस तरह से नाप कर देख लेती हूँ पैड हमारे सही लगे हैं। तो गाइस मेरा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। उस चैनल का नाम है आरती SRE ब्लॉग। उस चैनल पर मैं जो मेरे पास कपड़े आते हैं वो मैं दिखाती हूँ। और देखिए गाइस आजकल आपको पता ही है कितने फैशन और डिजाइनर वाले कपड़े चल रहे हैं। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह के सूट देखने में। और देखिए गाइस उसमें जो बहुत से तरीके के होते हैं सूट, उस पर पता नहीं होता किस तरह से प्रेस करना, ऐसी बातें भी बता देती हूँ। किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ अपने यूट्यूब पर। तो देखिए इस तरह से मैंने जो प्लेट है ना वो मैं लगा लेती हूँ। और जो प्लेट है ना वो मार्जिन मैंने छोड़ के ऊपर 4 इंच की डाल ली है इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद जो साइड में सिलाई लगाऊंगी आर्म होल में, ताकि जो नेट है हमारी इधर उधर ना खिसके, इसलिए इस तरीके से। अब यहाँ मैंने जो कटिंग की थी ना आगे फ्रंट में, तो अब यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं पिनअप कर देती हूँ साइडों में ताकि ऊपर वाला भाग है नीचे ना खिसके, नहीं तो फिर झोल आ जाएगा ब्लाउज में, इसलिए अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। साइडों में सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इसी तरह से मैं अपने जो अस्तर वाले सूट होते हैं पहले मैं अस्तर को साइडों में सिलाई लगा करके अटैच कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं सूट सिलती हूँ। मैंने एक वीडियो बना रखी है अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं और उसकी स्टिचिंग भी बता रखी है। बस हमारे आप चैनल पर चेक कर सकते हैं वीडियो को। जो एक्स्ट्रा नेट थी ना आर्म होल में उसकी मैंने कटिंग करके अलग कर दी है। अब इसके बाद में बीच में मैं कट लगा करके इस तरह से मैं बोट नेक की कटिंग करूँगी। आधा इंच मैंने बुकरम ले ली है जो मेरी मार्जिन में दबेगी, इसलिए यहाँ मैंने लंबाई ले ली है गले की 4.5 इंच और उसके बाद में इस तरह से शेप दे दिया है। बोट नेक मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब इसके बाद में मैं अस्तर लूँगी, उसके ऊपर रख कर के इस तरह से जो चौड़ाई है ना बोट नेक की वो मैं नाप लेती हूँ ताकि बोट नेक इधर उधर फैले ना। मैं इस तरीके से सिलाई लगा ली है ताकि जम जाए गला अच्छे से। और उसके बाद मैं ये कपड़ा मैं कटिंग कर देती हूँ, कपड़े को फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से ये। अब इसके बाद मैं इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करूँगी, डबल में कट लगा लूँगी। जो मैंने कट लगाया था ना उसी कट से कट मिला करके यहाँ मैं पिन लगा देती हूँ नीचे। अब इसके बाद में मैं जो बुकरम है ना उसके साइड साइड बिल्कुल सिलाई चलाऊँगी। तो देखिए जब भी आप गला बनाएं जो सुई है ना बुकरम में टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो फिनिशिंग से गला बनता है। इस तरह से बन गया। अब यहाँ मैं बकरम को अंदर फोल्ड कर देती हूँ। जो ब्लाउज का फ्रंट गला है वो बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ मैं जो शोल्डर हैं उनको अटैच करूँगी। देखिए पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ इस तरीके से, बाद में मैं ये कच्ची सिलाई निकाल दूँगी, तुरपाई कर दूँगी उसके बाद में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करूँगी। ये शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो देखिए गाइस अब मैं साइड में सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद में बाजुओं को अटैच करूंगी। तो गैस मैं सिलाई लगाती हूँ पहले साइडों की सिलाई लगा करके, उसके बाद में बाजू को अटैच करती हूँ, ठीक है। बाजू बाद में अटैच करने से लुक अच्छा आता है, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ये सिलाई लगा करके तैयार कर देती हूँ और उसके बाद में नीचे जो फोल्ड करने के लिए रह जाएगा वो मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो गैस मैं आशा करती हूँ कि आपके इस वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा कि नेट का ब्लाउज इस तरह से कैसे बनेगा, ठीक है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़। तो गैस मैं भी बनाऊँगी अपने लिए। तो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में जो मार्जिन है ना इसे फोल्ड करके और इस पर तुरपाई कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर हुक लगा लूँगी और जो ये कौन है ना चौथी यहाँ पर मैं डोरी लगा लूँगी। ओके, थैंक यू।